आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 15 जून 2026 के लिए। 14 जून तक भारत में बारिश काफी कम हुई है और मानसून का अब तक प्रदर्शन या प्रगति कैसी रही है, पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मानसून, उसका डिटेल एक इससे पहले के वीडियो में अपडेटेड है, जिसे आप देख सकते हैं इसी चैनल पर और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी। तो इस समय जो परिस्थिति आज दिखाई पड़ रही है और इस परिस्थिति में कितना एड ऑन, कितना कह सकते हैं कि परिवर्तन, सार्थक परिवर्तन कल हो सकता है, बदलाव कल हो सकता है। 15 जून के दिन किन राज्यों में बरसात होने की संभावना बन सकती है, दिल्ली एनसीआर पर क्या रहेगा, पंजाब से उत्तर प्रदेश बिहार पर कैसा रहेगा मौसम, गुजरात और वेस्ट एमपी या महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट पर कैसा रहेगा मौसम, ये सब कुछ समझते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की क्या संभावनाएं रहेंगी ये भी समझते हैं। पहले चेतावनी देखते हैं। 15 जून 2026 के लिए चेतावनी, यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं। झारखंड और ओडिशा पर ऑरेंज अलर्ट है, वेस्ट एमपी और राजस्थान के दोनों सब डिवीजन पर ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट नहीं है। येलो अलर्ट भी दक्षिण भारत में सिमटा है और रायलसीमा, तमिलनाडु या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर है। मध्य भारत में ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र पर गर्मी की भी चेतावनी है। विदर्भ में भी, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर भी गर्मी यानी हीट वेव, और राजस्थान पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई। उत्तर के पहाड़ों, मैदानी इलाकों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर इस मॉडल चार्ट में देखिए हवाओं का क्या रुख रहने वाला है। हवाओं के रुख में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं है। हवाएं बहुत सार्थक बदलाव दिखा नहीं रही हैं अगले 24 घंटों के लिए कि मानसून प्रगति करे और बहुत अच्छी बरसात देखने को मिले, लेकिन कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। जिस ट्रफ का जिक्र मैंने किया था, राजस्थान के उत्तरी रीजन से लेकर के इधर पश्चिम बंगाल के बीच का, वो कहीं ना कहीं ट्रफ का प्रभाव रहेगा और ये जो बादल इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ से बादलों का फ्लो रहने वाला है। साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन और मध्य प्रदेश होते हुए ओडिशा तक, यहाँ पर ये पैच बनेगा और कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं इन भागों में बनेंगी। डिटेल में अगले चार्ट में बात करते हैं। और यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर दिया गया है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर बारिश इस तरह की होने वाली है अगले 24 घंटों में। साउथ में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के ऊपर हवाएं सक्रिय रहेंगी। कुछ रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर भी सक्रिय रह सकती हैं। तो इन सक्रिय हवाओं के प्रभाव से कितने बादल बनेंगे और कितनी बारिश होगी, आइए समझते हैं। दक्षिण भारत में ऑलरेडी कमजोर मानसून है, बारिश कम हो रही है। प्रोग्रेस भी कर्नाटक में बेल्लारी के आसपास तक हुई है, उसके बाद बाकी हिस्सा बचा हुआ है। और साथ में तेलंगाना के भागों में मानसून, बेल्लारी माफ़ कीजिएगा, यहाँ तक नहीं है, यहाँ गुलबर्ग तक पहुँचा हुआ है। ये बहुत नीचे मैंने बता दिया, यहाँ तक बना हुआ है। और हैदराबाद में बनी हुई लाइन कलिंगापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में बनी हुई है। तो यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक देखिए बिल्कुल ड्राई दिख रहा है अगले 24 घंटों में। गोवा में भी कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है बारिश की, थोड़ी बहुत हो सकती है। और तेलंगाना के पूर्वी रीजन पर चांसेस रहेंगे, हैदराबाद, रामागुंडम से लेकर खम्मम के बीच में। और पश्चिमी हिस्सा यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश एक्सपीरियंस नहीं करने वाला। तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में ज़रूर बारिश होने के संकेत हैं कई जगहों पर, लेकिन यहाँ पर गर्मी और उमस भरी स्थिति लोगों को परेशान करेगी और कमज़ोर मानसून की स्थिति से यहाँ पर किसानों में, यहाँ पर लोगों में निराशा रहेगी मानसून की को लेकर के। तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, तटीय भाग, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन भागों में जरूर कई जगहों पर बादल बनने और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इधर कर्नाटक और केरल में आंतरिक रीजन जो है, यहाँ पर बारिश की स्थितियां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा रही हैं। इसके बाद हम उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर मतलब मध्य भारत का रीजन, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का पेंड्रा रोड का और कबीरधाम, कवर्धा, बेमित्रा, बलौदाबाजार, भाटापारा का रीजन है, उसके नीचे के सभी हिस्सों में बरसात होने के संकेत हैं। रायपुर में हो सकती है, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर में बारिश हो सकती है और साथ में बारिश हो सकती है बोलांगीर और भवानीपटना के नीचे के भागों में, फुलबनी और पारादीप के नीचे के भागों में। जबकि राउरकेला, केंदुझार और बारीपादा, कटकपुरी, इन क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा अभी, उड़ीसा में और उत्तरी पूर्वी छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन यहाँ पर जो कुछ बादल बनने वाले हैं बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन पर, इन बादलों का अगर डेवलपमेंट इधर से शुरू हुआ तो थोड़ी बहुत बरसात यहाँ उत्तरी ओडिशा में भी दिखाई पड़ सकती है। संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जिस तरह की बनी हुई है, जिस तरह की हवाओं का फ्लो है, एनर्जी मानसून की है, उसके चलते थोड़ी सी संभावनाएं बन सकती हैं। मानसून की एनर्जी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब मानसून पुश करने वाला है इस रीजन में आगे बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर उससे पहले थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में और कोंकण गोवा में थोड़ी बरसात संभावित है। विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया में बारिश हो सकती है। अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती और नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर तक का एंटायर
मराठवाड़ा, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर पुणे, अहिल्यानगर और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, मुंबई, पालघर, इन क्षेत्रों में ड्राई और हॉट वेदर यानी गर्म और शुष्क मौसम, उमस भरा मौसम। कोंकण गोवा रीजन पर भी रहने की आशंका है। मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में यहाँ पर बारिश होगी भी, तो बहुत लाइट रेन की संभावना है। जहां तक बात गुजरात की है तो सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ सभी जगहों पर और पूरे सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में अभी शुष्क मौसम और गर्म मौसम ही संभावित है। यहाँ पर उमस भी बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नमी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है वो हाई लेवल पर है, सरफेस पर बहुत ज्यादा अभी नमी नहीं पहुंच रही है। और इधर आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में और साथ में असम, मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। और सिक्किम तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश संभावित है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर ज़्यादा तेज बारिश होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, जिसके बारे में हम रोज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर अपेक्षाकृत आसमान साफ दिखाई पड़ता है, बादल नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस मॉडल में बारिश की संभावनाएं कम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन रोज़ यहाँ पर बादल डेवलप होते हैं और बरसात होती है। हालांकि सभी जगहों पर कवरेज नहीं है, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बादल डेवलप हो रहे हैं। अब आप देखिए, आज धनबाद के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर बादल बन रहे हैं। सुबह के समय इधर पूर्वी किशनगंज और पूर्वी बिहार के भागों में किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, अररिया के ऊपर बादल बने थे। तो अब धीरे धीरे ये बादल बढ़ रहे हैं। रात में जरूर गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्वी रीजन पर भी बारिश दे सकते हैं। कुछ बिहार के भागों में भी रात में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन का सवाल है, तो यहां पर वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर इधर आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर, साथ में बलिया, और पश्चिम में बढ़ते चले तो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में गर्म, बेहद गर्म और शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों के ऊपर भी बहुत अच्छी संभावना नहीं है। अनुमान यह है कि ये जो बादल यहाँ पर दिख रहे हैं वो थोड़ा नीचे से बनेंगे, साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों से। तो इधर संभावनाएं अलीगढ़ और आगरा से लेकर झांसी के बीच हो सकती हैं, बाकी ऊपर की तरफ नहीं हो सकती। अभी मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, मैं माफ़ी चाहूँगा मध्य प्रदेश के किसान साथियों से। यूपी के बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ये वाला जो एटा इटावा रीजन है, कासगंज का क्षेत्र है, यहाँ पर जरूर बन सकती है संभावना। बदायूं, बागपत और बुलंदशहर से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर, ये जो रीजन है यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों चांसेस ये हैं कि ग्वालियर से लेकर नीमच, रतलाम और उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनेंगे और टीकमगढ़ से लेकर उमरिया के नीचे का जो भाग है यहाँ पर बादल बनेंगे। तो इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। ग्वालियर में भी संभावना रहेगी और खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी चांसेस रहेंगे। टीकमगढ़ में भी चांसेस बन सकते हैं बारिश के, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हो सकती है बारिश। और इधर एक्सट्रीम जो साउथ वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर जरूर ड्राई वेदर की संभावना है। राजस्थान के क्षेत्रों में दोस्तों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू से लेकर जोधपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर और झुंझुनू, करौली, दौसा, धौलपुर, सीकर, इन क्षेत्रों में बरसात होने के संकेत हैं। बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सांचौर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ड्राई और हॉट वेदर बना रहेगा। तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ बादल यहाँ पर बाड़मेर और जोधपुर, जालौर, बाली और फलौदी पे भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश के आसार नहीं है। जहाँ तक पंजाब और हरियाणा, दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए दिल्ली तक ये फजिल्का, पटियाला और इसके नीचे का भाग प्रभावित हो सकता है। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, साथ में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में संभावना बन सकती है। दिल्ली में जरूर कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। करनाल और इसके ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पर छिटपुट बादल बनेंगे। और इसी तरह से चंडीगढ़ में या पटियाला से लेकर ऊपर का जो रीजन है, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट का, यहाँ पर भी बहुत कम बादल बनने की संभावना है। दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात होगी 15 जून को। जम्मू कश्मीर में छिटपुट बारिश श्रीनगर और आसपास के रीजन में हो सकती है। लद्दाख में थोड़ी संभावना है, बाकी जगहों पर कमजोर ही रहेगा मानसून। हालांकि मानसून अभी यहाँ पहुंचा नहीं है, मौसम कमजोर रहेगा, मौसम का जो प्रभाव रहेगा वो कमजोर रहेगा। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।